हेलो गाइस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम आपके लव करियर से रिलेटेड ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। आने वाले 30 डेज में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है ये भी हम देखने वाले हैं। तो आपके मन में हर वक्त कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ मेजर क्वेश्चंस चलते रहते हैं, जैसे कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन कब एंटर करेगा, या फिर वो इंसान कैसा होगा, आपका करियर जो है, आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलेगा कि नहीं, या फिर आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ होगा कि नहीं, या फिर आपका रियूनियन कब होगा, आपका हेल्थ आने वाले 30 डेज में कैसे रहेंगे, और कोई फिनेंशियल गेन आपको होगा कि नहीं या फिर लॉस होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम देने वाले हैं। आपके लिए एक मेजर मैसेज भी देखेंगे, आपके लिए एंजल मैसेज भी देखेंगे। ओके, आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो उसका आंसर एंजल्स क्या देते हैं ये भी हम चेक करेंगे। ओके, रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो आप कभी भी किसी भी वक्त इसे देख सकते हो, कोई भी इसे देख सकता है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आता है तभी इसे आप देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम शफल कर लेते हैं, पॉजिटिव रहें। यहाँ पर हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, लव लाइफ से रिलेटेड है। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर करने वाला है कि नहीं आने वाले 30 डेज में, या फिर आपके पास कोई मैरिज प्रपोजल आने वाला है या फिर नहीं। आने वाले 30 डेज में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों में से कोई एक को आप चूज कर लो। ओके, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी चूज कर सकते हो। आप थोड़ा सा टाइम ले लो, पीसफुली इन दोनों कार्ड में से कोई एक को चूज करो। ओके, ये 1 है और ये 2 है। आई होप आप लोगों ने चूज कर लिए होंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने 1 चूज किया है तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपको अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो अपने मन से, तो आप उनके पीछे टाइम देते हुए भी दिख रहे हो। और यहाँ से मुझे ये भी लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो आपको पसंद करता है और वो आपकी तरफ आना तो चाहता है पर वो आ नहीं पा रहा है। ओके, उनके मन में क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है आपको लेकर। आपको अभी तक बहुत ज़्यादा जानना बाकी है, उनको ऐसा लगता है। और वो पर्सन आपके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपने ये नंबर 2 वाला कार्ड चूज किया है अपने लव लाइफ से रिलेटेड, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे बहुत दिनों से, तो उन लोगों का अगले 30 दिनों में ब्रेकअप होने वाला है। आप पहले रिलेशनशिप में थे या फिर नहीं थे, आप प्रेजेंट में अगर सिंगल हो तो आपके लिए एक लव का नया चैप्टर खुलने वाला है आने वाले 30 दिनों में। कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जिसमें आप लव को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। आप लव को लेकर फिर से सोचने लगोगे, आपके मन में बहुत सारे स्वीट स्वीट ख्याल आएंगे। जो भी हो, आप अपने लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो। ओके, आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, आपके फाइनेंस में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा या फिर लॉस होगा। ओके, क्या होगा आने वाले 30 डेज में ये हम देखने वाले हैं। तो पॉजिटिव रहें। ये क्वेश्चन आपके करियर से रिलेटेड है।
ओके, नंबर 1 कार्ड और ये है नंबर 2 कार्ड। इन दोनों में से कोई एक को चूज कर लीजिए। ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी चूज कर सकते हो। ओके, तो अगर आपने ये नंबर 1 कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं। वाओ, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो आपके करियर में ज़रूर से ज़रूर ग्रोथ होने वाला है आने वाले 30 डेज में। अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी ग्रोथ दिख रहा है मुझे। अगर आप कोई नौकरी करते हो, कोई जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ पर भी आपका प्रमोशन दिख रहा है मुझे। फिनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। आप अगर अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे तो आप निश्चिंत हो जाए, क्योंकि आपका करियर आने वाले 30 डेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। फॉर्चून आपके साथ है, क्योंकि ये एक मेजर अरकाना है और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बहुत ज़्यादा होली एनर्जी कैरी करता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है जो कि आपके लिए आ गया है। तो अबंडेंस तो आपके पास ज़रूर से ज़रूर आने वाला है और आपके मन में बहुत ज़्यादा पावर बिल्डअप होने वाला है। ओके, और अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, नंबर 2 कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 2 ऑफ वंड्स। तो ये कार्ड कहता है कि आपके पास पावर, अथॉरिटी, सक्सेस, मनी, अबंडेंस सब कुछ आएगा। आप जो जो चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। ओके, तो आप अगर अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो तो आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपका जो नींद है उसको आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओके, कुछ भी हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आपके पास सक्सेस आएगा। तो आप जो भी चाहते हो उसके ऊपर आप वर्क करो और उसका फल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप बहुत दिनों से अपने पर्सन के साथ रियूनियन के लिए वेट कर रहे थे तो वो रियूनियन इस आने वाले 30 डेज में होगा कि नहीं। ओके, अगर आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, अपने पर्सन का कॉल, टेक्स्ट या फिर कुछ भी अपने पर्सन से मिलने के लिए वेट कर रहे थे, अपने पर्सन की तरफ से कोई जवाब के लिए वेट कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है, तो उसका आंसर हम देखने वाले हैं। पॉजिटिव रहें। ओके, तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। आप दोनों में से कोई एक को चूज कर लीजिए। ओके, अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं। वाओ, द लवर्स। तो आने वाले 30 डेज में आपके साथ आपके पर्सन की रियूनियन ज़रूर से ज़रूर होने वाला है। और अगर आप अपने पर्सन की तरफ से कॉल, टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके और आपके पर्सन के बीच में एक माइंड अट्रैक्शन, एक सोल अट्रैक्शन क्रिएट होने वाला है जो कि आप दोनों को एक साथ लाएगा। ओके, यहाँ पर डिवाइन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। आप और आपके पर्सन कोई सोलमेट हो सकते हो या फिर ट्वाइन फ्लेम हो सकते हो। अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो आपकी क्रश की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है, जिसे देखकर आप समझ जाओगे कि ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, जिन्होंने नंबर 2 कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं। यहाँ पर है द फूल। ये कार्ड कहता है कि आप गोइंग विद द फ्लो रहे। ओके, आप टाइम के साथ साथ चलते रहे, सिचुएशन के साथ साथ चलते रहे, कुछ भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर से ज़रूर होने वाला है। यहाँ से मुझे ये भी लग रहा है कि रियूनियन तो ज़रूर से ज़रूर होगा, पर उसमें थोड़ा सा डिले लग रहा है मुझे। आप अपने पर्सन को ये ना दिखाए कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो। आप अगर गोइंग विद द फ्लो रहोगे तो आपके पर्सन आपकी तरफ जल्द आएंगे। ओके, आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो यहाँ पर ये कार्ड यही बताना चाहते हैं कि आप खुद पर ध्यान दो, खुद के प्रायोरिटी पर ध्यान दो, खुद को देखो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद के लिए काम करो, तो ही ये रियूनियन हो पाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी काम में बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा स्टफ महसूस कर रहे थे, आपका वो काम नहीं हो रहा था, ओके, तो वो काम आपका बनेगा या फिर नहीं आने वाले 30 डेज में, ये हम देखने वाले हैं। पॉजिटिव रहें।
चलिए, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। तो आपको इन दोनों कार्ड में से कोई एक को चूज़ करना है। ओके, आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिए होंगे। तो अगर आपने नंबर 1 कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर। वो वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़रूर से ज़रूर वो काम आपका हो जाएगा। आप जिस भी काम के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि आपका वो काम हो जाए, तो वो काम आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे आने वाले 30 डेज में, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली पूरा होता हुआ भी दिख रहा है मुझे। ये काम आपका कुछ भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ काम किया है, उसका आउटकम के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप कोई मेल मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, आपने कोई नौकरी का अप्लाई किया था उसके लिए वेट कर रहे हो, उसका आंसर के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आपने किसी भी जगह पर कुछ भी अप्लाई किया था, तो कुछ भी हो सकता है। तो आंसर पॉजिटिव आया है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर वो काम आपके पैसों से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, अगर कोई लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम भी है तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, अगर आपने नंबर 2 वाला कार्ड चूज़ किया है तो यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप किसी काम का आउटकम के लिए वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, अगर आप कोई काम में स्टक महसूस कर रहे थे, तो वो काम आपका सक्सेसफुली बन तो जाएगा, पर उसमें थोड़ा सा अभी भी डिले होगा। कोई थर्ड पर्सन है जो कि आपके और आपके सक्सेस के बीच में, आपके और आपके जो आउटकम है उसके बीच में आ रहा है। कोई है या फिर कुछ है जो कि आपको ये काम में सक्सेसफुल देखना नहीं चाहता है, आपको इस काम में सक्सेसफुल होने नहीं दे रहे हैं। ओके, यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे जेलस फील करते हैं और आपका कोई भी काम बनने नहीं दे रहा है। वो काम आपका ज़रूर से ज़रूर बन जाएगा, पर उसमें थोड़ा सा और डिले होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो भी आपके पर्सन हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये हम देखने वाले हैं। ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनके दिल में अभी क्या चल रहा है, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो यहाँ पर है नंबर 1 कार्ड, ये है नंबर 2 कार्ड। तो आपको इन दोनों में से कोई एक को चूज करना है। ओके, आई होप आप लोगों ने चूज कर लिए होंगे। तो अगर आपने ये नंबर 1 कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, और वो ऑफर जल्द से जल्द देना चाहते हैं। वो इस काम में कोई भी डिले नहीं करना चाहते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लेवर है, इनका जो सिक्स सेंस है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं, कोई भी कदम बिना सोचे नहीं लेते हैं, और ये इंसान सभी जगह में अपने फ़ायदे ढूंढते हैं। सॉरी टू से, बट आपका जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म का लग रहा है मुझे। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि आपके पास आ जाए, आपको कुछ ऑफर करे। बहुत ज़्यादा इमोशनल ये इंसान आपको लेकर नहीं है। ओके, तो अगर आपने नंबर 2 कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं। ओह वाह, 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करने की सोच रहे हैं, और ये इंसान आपको दिल से पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हो, और आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप भी बिल्डअप हो। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ्यूचर देख रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ पूरा लाइफ रहो। ये कुछ ऑफर करने के लिए सोच रहे हैं आपको, पर कैसे करें ये नहीं सोच पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हैं ये इंसान। गाइज, यू आर वेरी लकी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 6th क्वेश्चन ये है कि आने वाले 30 डेज में आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर रहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं।
नंबर 1 कार्ड, ये है नंबर 2 कार्ड। तो इन दोनों में से कोई एक को आप चूज कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने चूज कर लिए होंगे। तो अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। आप अपने ऊपर थोड़ी सी भी ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए आपका हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आपका हेल्थ थोड़ा सा बिगड़ता हुआ भी दिख रहा है मुझे। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें। आप हेडेक कम ले, ओवरलोड कम ले, बहुत ज़्यादा नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ इशू मुझे लग रहा है। ओके, तो अगर आपने नंबर 2 वाला कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है द एम्प्रेस। फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छी कार्ड है। अगर आप कोई इंटीमेट रिलेशनशिप में हो तो अनवांटेड प्रेगनेंसी की चांस यहाँ पर दिख रहा है मुझे, तो आप लोग कॉन्शियस रहें। और अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने बेबी की तरफ से एक गुड न्यूज़ मिल सकता है। ओवरऑल आपका यहाँ पर कोई भी हेल्थ इशू मुझे लग नहीं रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन लग रहे हो मुझे। तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। बट अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो प्रेगनेंसी के चांस हैं। ओके, ये बात ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हम एंजल मैसेज देखने वाले हैं। अगर आप एंजल से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। इसके अलावा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी सही होगा वो मैसेज यहाँ पर एंजल दे देंगे। ओके, तो पॉजिटिव रहे। ओके, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। तो आपको इन दोनों में से कोई एक को चूज करना होगा। आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया है। अगर आपने ये नंबर 1 चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं एंजल मैसेज। गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वाओ, तो आपको 30 डेज में गिफ्ट मिलने वाला है जो कि गॉड की तरफ से होगा। तो ये गिफ्ट आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड भी देखने को मिल सकता है या फिर आपके करियर से रिलेटेड भी कोई गिफ्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और वो चीज़ आपके पास अनएक्सपेक्टेडली अचानक से आ जाए। तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है। आपको बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना है। अगर आप नेगेटिविटी में हो तो आप नेगेटिव ख्यालात छोड़ दो, पॉजिटिविटी में रहो। ओके, और अपने आर्म्स को ओपन कर दो ये गिफ्ट लेने के लिए। अगर आपने नंबर 2 चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे साथ होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको सभी चीजों को एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि आपके सोचने से कुछ भी नहीं बदलेगा। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि सब कुछ राइट डायरेक्शन में ही हो रहा है, आपके लिए अच्छा ही हो रहा है जो भी हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो ऊपर से लिखा हुआ है। तो आपको अभी एंजल्स कह रहे हैं कि आने वाले 30 डेज में आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा, वरना बहुत कुछ अच्छी चीज भी आपके पास आएंगे, उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए एक मेजर मैसेज लेने वाले हैं, पॉजिटिव रहें। ओके, आने वाले 30 डेज में अगर कुछ मेजर चेंजेस होंगे आपके लाइफ में तो यहाँ पर वो क्या है ये हम देखने वाले हैं। पॉजिटिव रहें। ओके, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। ओके, तो नंबर 1, नंबर 2 इन दोनों में से किसी एक कार्ड को आपको चूज करना है। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए। आई होप आप लोगों ने चूज कर लिए होंगे। तो अगर आपने ये नंबर 1 कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है द हर्मिट। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, आप अगर किसी चीज के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस पाथ में आपको चलना चाहिए, राइट डायरेक्शन कौन सा है आपके लिए, या फिर कोई भी काम में अगर आप अटक गए थे, तो उन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लाइट निकल रही है और यहाँ पर डार्कनेस है।
ओके, डार्क फेस में ही आप बैठे हो और यहाँ पर ही आपको एक लाइट दिखेगा, तो प्रॉब्लम का सल्यूशन आने वाले 30 डेज में आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अगर आपने नंबर 2 कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं। तो आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, आप जीत की ओर बढ़ रहे हो। कोई भी काम अगर आप करोगे आने वाले 30 डेज में, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। आपके पास पावर, ऑथोरिटी, अबंडेंस सब कुछ आता हुआ दिख रहा है मुझे। और आने वाले 30 डेज में आप कहीं पर घूमने भी जा सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाई हूँ। और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।